है आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। उधमपुर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। गश्त के दौरान सेना ने ठिकाने का पता लगाया। ठिकाने से खाने पीने की सामग्री बरामद हुई है। एक दवाइयों से भरा एक बैग भी मिला है। आगे की जांच और तलाशी अभियान दोनों जारी है। तो गश्त के दौरान सेना ने ठिकाने का पता लगाया, ये बड़ी खबर आ रही है सामने। बहरहाल अब ठिकाने से खाने पीने की सामग्री तो जरूर बरामद की गई है। देखना यह होगा कि क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम में सामने आएगा, और सबसे बड़ी बात यह भी कि आखिरकार ये दवाइयां किस चीज की थी। और सवाल यह भी कि आगे की जांच और जो तलाशी अभियान है वो लगातार चलेगी। आतंकी ठिकाना ध्वस्त जरूर किया गया, लेकिन क्या सुराग यहां से मिल पाया है ये निश्चित तौर पर जांच का विषय होगा। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि खाने पीने की सामग्री और दवाइयां बरामद हुई हैं। उधमपुर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आपको बता दें कि ये तमाम चीजें मिली हैं, जहां पर पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में खाने पीने की सामग्री, दवाई, अन्य दैनिक उपयोग का सामान बरामद हुआ है। और आतंकी ठिकानों का उपयोग घने जंगलों और गुफाओं में लंबे समय तक छिपने के लिए कर रहे थे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो देखिए, खाने पीने का सामान है, कुछ दवाइयां दिख रही हैं, कुछ प्लेट्स नजर आ रही हैं और कुछ मेडिसिन जो हैं वो नजर आ रही है। और जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक ठिकाने से जो बासमती चावल, कुछ मैगी के पैकेट्स, कुछ बिस्किट, घी, कुछ बादाम वगैरह भी मिले हैं। जबकि मेडिकल किट जो है, प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी दवाइयों के पैकेट्स मिले हैं। वहीं कुछ ठिकानों से एलपीजी सिलेंडर, स्टोव, खाना पकाने के बर्तन यहाँ पर देखिए मिले हैं, जो आप देख भी पा रहे हैं। बता ये रहा है कि ये यहाँ महीनों से रहने की तैयारी में थे ये, लेकिन आखिरकार और देखिए ये भी कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी थी इनकी। सर्दियों से बचने के लिए कंबल, तिरपाल की शीट, हाथ के दास्ताने, टोपी भी जब्त की गई है। तो देखिए, सवाल ये है कि आखिरकार ये लोग कौन थे और कहां से आए थे, क्योंकि आतंकी ठिकाने का ऐसा नहीं कि ये पहला मौका है जो भंडाफोड़ हुआ है। इससे पहले भी आपको बता दें कई जगहों पर जो हैंड ग्रेनेड है समेत कई विस्फोट सामग्री भी बरामद की गई है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर भी आप देखिए कि किस तरह से इससे पहले राजौरी में भी आतंकी ठिकाना मिला था जम्मू के, और अब उधमपुर में ये ठिकाना मिला है। बर्फ से ढके अस्थायी ठिकाने जो हैं वो भंडाफोड़ हुए हैं, और पहला मौका वैसे है नहीं। इससे पहले भी आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले राजौरी में भी ये घटना सामने आई थी, जहां पर आतंकी का ठिकाना ध्वस्त किया गया था। और अब एक बार फिर से आपको बता दें ये घटना आई है सामने, जहां पर आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिरकार ये कौन से आतंकवादी थे जो यहाँ पर रह रहे थे। इससे पहले आपको याद होगा कि 10-11 मई के आसपास राजौरी में भी। और अजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए, अभी 10 या 11 मई की घटना है 2026 की, जब राजौरी में भी आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ था, और अब ये आतंकी ठिकाने। और अच्छा, इस ठिकाने को देखकर ऐसा पूरा महसूस हो रहा है कि पूरी तैयारी थी लंबे समय तक रहने की। दवाइयां थी, ठंड के सामान थे, और भी काफी चीजें हैं जो यहाँ पर बरामद हुई है। कौन ये लोग थे, क्या सुराग मिल पाया है पुलिस प्रशासन को? कितने लोग होंगे यहाँ पर सामान को देखकर, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है अजय? देखिए, दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार राजौरी में आतंकियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। जब सुरक्षा बलों को आतंकियों की मूवमेंट इस इलाके में दिखी थी, लगभग 60 दिन पहले जो है एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आतंकी जहां छुपे हुए थे, जो गंभीर मुगला का इलाका है, वहां से भागने में कामयाब रहे। तब से सुरक्षा बल इनका पीछा कर रहे हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों को बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि इस इलाके में संदिग्ध हरकत को देखा गया, तो उसके तुरंत बाद जो है वहां पर तलाशी अभियान को चलाया गया। और तलाशी अभियान के दौरान एक बैग और उसमें तमाम सामान जो था आतंकियों के हाइडआउट, जिसमें खाने पीने के लिए प्लेट्स, खाने पीने का सामान, उनके टूथपेस्ट, उनके जो बाकी सामान रहता है, दवाइयां, ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं। दरअसल आतंकी जो जंगलों में हाइडआउट बनाकर रहते हैं, उनके पास इस तरह का सामान रहता है, गर्म कपड़े रहते हैं, ताकि वो लंबे समय तक वो अपने आप को सर्वाइव करवा सके। जो जानकारी है जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो मौजूद आतंकी हैं, उन आतंकियों की अगर बात की जाए तो इन आतंकियों के पास जो है इसी तरह से
जंगलों में छुपने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। उन्हें पता है कि कहीं भी अगर उनकी मूवमेंट दिखेगी तो वो मारे जाएंगे। ऐसे में यही महसूस हो रहा है कि आतंकियों का वही ग्रुप है जो पिछले कुछ दिनों से राजौरी के इलाके में लगातार घूम रहा है। अच्छा, अब देखिए अजय, ये भी तो बात है कि कहीं ना कहीं अगर ये आतंकवादी ठिकाने मिले हैं और जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, मतलब क्या इनकी कोई प्लानिंग चल रही है किसी चीज को खराब करने की? क्योंकि घाटी में देखिए शांति आ चुकी है, जो अमरनाथ यात्रा है वो शांतिपूर्ण चल रही है। क्या इनकी कोई योजना ऐसी है जिसको अंतिम रूप देने के लिए इनकी यहाँ पर मौजूदगी हो सकती है अजय? इससे भी नकारा नहीं जा सकता। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान से आए इन आतंकियों का मकसद जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करना है। पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जो पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी मंशा है कि वो किसी भी तरीके से ज्यादा नुकसान यहाँ कर सके। मगर सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते इनके तमाम इरादों को नाकाम किया गया है। और इसी कड़ी में जब ये हाई रोड बस्ट हुआ है तो उससे एक चीज अंदेशा है कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जो है वो चल रही है और कुछ दिनों बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो कि राजौरी से होती हुई पुंछ जाती है वो भी शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मंशा इन आतंकियों की हो सकती है कि राजौरी में छिपकर रहें और लंबे समय तक रुकें। जब ये यात्रा यहाँ पे हो या फिर कोई और अगर इनको टारगेट जो पाकिस्तान के इशारे पर कहा जाए वो किया जा सके, तो उसको लेकर सुरक्षा बलों ने भी कमर कस ली है और इस चीज को पूरा तैयार किया है कि पाकिस्तान से आए इन आतंकियों को कहीं भी अगर ये मिलते हैं तो उन्हें वहीं ढेर किया जा सके। ठीक है अजय, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। देखिए 900 साल एक प्रतिमा और उसकी पहचान को लेकर ऐसा खुलासा जिसने